नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने केवल अमेरिका की नींद ही नहीं उड़ाई, बल्कि भारत की ताकत और स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा कर दिया है। जी हां, भारत ने अमेरिका के उस 50% टैरिफ के फैसले के खिलाफ, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन रहा था, ऐसा जवाब दिया है जिसने अमेरिका की आर्थिक नींव हिला दी है। और इस बार निशाना बनी हैं वे दो कंपनियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मानी जाती हैं, कोका कोला और पेप्सी। ये वे नाम हैं जो हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर छोटे बड़े शहर और गांव की दुकानों पर आसानी से नजर आते हैं। लेकिन अब भारत ने इन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है और यह फैसला अमेरिका के लिए करारा झटका साबित होने वाला है। आखिर क्या है पूरी कहानी? आइए इसकी तह तक चलते हैं और समझते हैं कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसके असर कितने दूर तक जाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ हमारे सोयाबीन, बादाम, ऑटोमोबाइल्स और कई दूसरे अहम उत्पादों पर लागू हुआ है, जो हमारे किसानों और व्यापारियों की मेहनत का परिणाम है। ये वही उत्पाद हैं जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मगर अमेरिका की इस नीति ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या भारत इसे चुपचाप सह लेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने जवाबी कदमों की एक लंबी श्रृंखला शुरू कर दी है। सबसे पहले अमेरिकी सोयाबीन, कैलिफोर्निया बादाम और कई दूसरे उत्पादों पर रोक लगाई गई। लेकिन अब भारत ने वह कदम उठाया है जिसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका कहा जा सकता है। कोका कोला और पेप्सी, ये दो कंपनियां जो भारत में हर साल अरबों का कारोबार करती हैं, अब सरकार की नजर में आ चुकी हैं। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस खबर ने व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी है। जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कंपनियां भारत में इतनी अहमियत क्यों रखती हैं। कोका कोला और पेप्सी सिर्फ ठंडे पेय ही नहीं बेचती। फैंटा, स्प्राइट, मिरिंडा से लेकर माउंटेन ड्यू तक, और यहां तक कि पानी की बोतलें जैसे किनली और एक्वाफीना, ये सब इन्हीं कंपनियों के नाम से जुड़े हैं। भारत के हर कोने में, चाहे वह छोटा सा गांव हो या फिर बड़ा शहर, इनके प्रोडक्ट्स की बोतलें हर जगह मौजूद मिलती हैं। एक छोटी सी दुकान जहां बिजली तक मुश्किल से पहुंचती है, वहां भी बर्फ से भरे कंटेनर में ये कोल्ड ड्रिंक्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन बोतलों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? ये सिर्फ प्यास बुझाने वाले ड्रिंक्स नहीं, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेहत, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रहे हैं, और वह भी नुकसानदायक। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिक अध्ययनों ने साफ कहा है कि कोका कोला और पेप्सी जैसी ड्रिंक्स में अत्यधिक चीनी और हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। 300 मिलीलीटर की एक बोतल में 35 से 40 ग्राम तक चीनी हो सकती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की दैनिक खपत की सिफारिश से कहीं ज्यादा है। ये ड्रिंक्स मोटापा और डायबिटीज के बड़े कारणों में गिनी जा रही हैं। साथ ही इनमें मौजूद रसायन हमारे शरीर के कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स को भी कम करते हैं। भारत में मोटापा और डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इन ड्रिंक्स का इसमें बड़ा हाथ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त के भाषण में मोटापे की समस्या का जिक्र किया था। यह स्पष्ट है कि विदेशी ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की। इन ड्रिंक्स की प्लास्टिक बोतलें, जो 15 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की कीमत पर बिकती हैं, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन चुकी है। आप कहीं भी चले जाइए, सड़क किनारे, नदियों के पास या कूड़े के ढेर में कोका कोला और पेप्सी की बोतलें आसानी से नजर आ जाएंगी। यह बोतलें ऐसी प्लास्टिक से बनी होती हैं जिन्हें रिसाइकल करना बेहद कठिन है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा इन्हीं बोतलों की वजह से भारत में बढ़ता है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और मामला सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स तक सीमित नहीं है। अब ये कंपनियां पानी तक बेचने लगी हैं, किनली और एक्वाफाइना जैसे ब्रांड्स से। यानी धीरे धीरे हमारी हर जरूरत को अपने कब्जे में ले रही है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था। कोका कोला और पेप्सी
भारत में हर साल अरबों का कारोबार करती है, लेकिन इस कारोबार का 60% से 80% मुनाफा सीधे अमेरिका पहुंचता है। हर बोतल जो हम खरीदते हैं उसका पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय अमेरिका की जेब भरता है। यही अमेरिका हमारे किसानों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है। इन कंपनियों के ऑटोमेटेड प्लांट्स रोजगार की संभावनाएं भी बहुत कम देते हैं। यानी ना तो यह हमें पर्याप्त रोजगार देते हैं और ना ही हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा। इसके बावजूद हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदकर अमेरिका की तिजोरी भरते हैं। लेकिन अब भारत ने कह दिया है, बहुत हो गया। भारत ने साफ कर दिया है कि अब इन विदेशी कंपनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोका कोला और पेप्सी जैसे ड्रिंक्स पर आंशिक प्रतिबंध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यदि अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति नहीं बदली तो यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस खबर से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक कोका कोला और पेप्सी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों की अहम भूमिका है और भारत इनके लिए सबसे बड़ा बाजार है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत इन कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर है, और अब यही बाजार उनके हाथ से निकलने की कगार पर है। दुनिया के कई देश जैसे चीन और रूस पहले ही इन कंपनियों के उत्पादों पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन भारत का कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि भारत उनके वैश्विक बाजार का 50% से अधिक हिस्सा है। अब सवाल उठता है, भारत ने यह कदम क्यों उठाया? जवाब सीधा है। अमेरिका की टैरिफ नीति हमारे किसानों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। भारत अब और चुप नहीं रहेगा। यह प्रतिबंध केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब भारत अपने स्थानीय ब्रांड्स को आगे बढ़ाएगा। नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी, छाछ और हमारे अपने ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, लिम्का और माजा। ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। हर बार जब हम कोका कोला या पेप्सी छोड़कर नींबू पानी या गन्ने का रस चुनते हैं, हम अमेरिका को झटका देते हैं और भारत को जीत दिलाते हैं। ये केवल एक ड्रिंक का मामला नहीं है, बल्कि हमारे देश के सम्मान का सवाल है। हमारी सेहत, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत ने अमेरिका के घमंड को झुकाने का बीड़ा उठाया है, और अब हमारी बारी है कि इस मुहिम में शामिल हों। तो दोस्तों, आइए हम सब संकल्प लें कि विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स को अलविदा कहेंगे और अपने देसी ब्रांड्स को अपनाएंगे। हर बोतल जो हम नहीं खरीदते वह अमेरिका के लिए घाटा है और भारत के लिए एक कदम आगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस प्रतिबंध का समर्थन करते हैं या नहीं, और क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में सफल होगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।